वो लोग बदकिस्मत हैं जो मोहब्बत का जवाब नफ़रत से देते हैं। वो लोग बदकिस्मत हैं जिनसे मोहब्बत की जाती है और वो मोहब्बत से भागते हैं, बल्कि उस शख्स की तरफ भागते हैं जो उनसे मोहब्बत नहीं करता। मेरे पास एक खातून आई, उन्होंने बताया कि सर 5 साल का हमारा ताल्लुक़ रहा और उस 5 साल के ताल्लुक़ में मैंने बेतहाशा मोहब्बतें निछावर की उस शख्स के ऊपर। उस शख्स ने भी जवाबन मुझे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देता रहा, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये हुआ कि वो बदलने लग गया और वो ये बात कहने लग गया कि तुम जितनी मोहब्बत मुझसे करती हो उतनी मोहब्बत मैं नहीं कर सकता तुमसे, और उतनी मोहब्बत मैं तुमसे नहीं करता। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। बहुत सारे बहाने बाद में आए सामने, और उसने कहा जी कि मैंने अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी करनी है, मैं अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी करना चाहता हूँ। अब उस खातून ने राब्ता किया, उसने कहा सर इस बंदे को जाने नहीं देना चाहती। खैर अल्लाह ताला ने करम किया, शादी हो गई। एज डिफरेंस भी था उन लोगों का। वो मेरे पास शायद वॉइस मैसेज हो, वो मैं किसी वीडियो में शामिल करूँगा, आपको सुनाऊँगा। तो चीज़ें उनकी बेहतर होने लग गई, बात पक्की हो गई, शादी के दिन करीब आ गए और वो शख्स बार बार एक ही बात कर रहा था कि तुम जितनी मोहब्बत करती हो मैं उतनी मोहब्बत नहीं करता, मैं उतनी मोहब्बत नहीं कर सकूँगा, और मुझे डर इस बात का लगता है कि मैं कहीं और इन्वॉल्व हो जाऊँगा। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि एक शख्स जिसे मोहब्बत मिल रही है, जिसे चाहत मिल रही है, जिसे खुलूस मिल रहा है, उसे खुलूस की तलब नहीं है, उसे चाहत की तलब नहीं है, उसे मोहब्बत की तलब नहीं है, और वो भाग रहा। इसका मतलब दो बातें यहाँ पर सामने आती हैं। लाजमी नहीं कि आप लोग सेशन लें, मैं पूरी बात इसलिए बता दिया करता हूँ कि खुद इससे भी आप समझ सके चीज़ों को। दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि मोहब्बत की ओवरडोज नहीं करनी। जिस दिन आपने मोहब्बत ओवरडोज कर दी उस दिन सामने वाला बंदा औकात से बाहर निकल जाएगा। जो भी कोई है वो औकात से बाहर निकल जाएगा, वो आपको तबाह कर देगा, वो आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाएगा, वो बर्बाद कर देगा आपको। ये एक तयशुदा बात है, वाज़े बात है, ये बात समझ लीजिए। और दूसरी बात ये है कि अपने आप को आपने इतना मुयस्सर नहीं कर देना सामने वाले के लिए कि वो कहे कि इसने कहाँ चले जाना है। ये तो इस खातून की किस्मत भी भली थी और फिर उससे हटकर किस्मत ने भी साथ दिया, फिर उसने उन बातों पर भी अमल कर लिया, अपने आप को भी कंट्रोल कर लिया, अपनी पर्सनैलिटी पर भी काम कर लिया, अल्लाह ताला का जिक्र भी किया, दुआ भी मांगी, तो जो वो चाहती थी उन्हें मिल गया, एफर्ट पुट करने के बाद, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। लेकिन जो इस पूरे वाक़े से, इस पूरी स्टोरी से मैं आप लोगों के साथ जो बात शेयर करना चाहता हूँ वो एक ही बात शेयर करना चाहता हूँ कि मोहब्बत ओवरडोज ना करें। इस वक्त रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो ये है कि एक गिविंग एंड पर है और एक टेकिंग एंड पर है। जो टेकिंग एंड पर है वो बस झोली फैला के बैठा ही है, वो चाह रहा है कि उसे देते ही चले जाओ। और जो गिविंग एंड पर है वो इतना दयालु और बेवकूफ़ किस्म का दयालु बन चुका है कि वो दिए जा रहा है, और दोनों एंड्स इंतहाओं पर हैं और दोनों तबाही की तरफ जा रहे हैं। उसे ये समझ नहीं आ रही जो लेने वाला है कि मैंने अपने हाथ को या अपने दिल को सिर्फ मांगने से, हासिल करने से रोकना कब है, और देने वाले को ये समझ नहीं आ रही कि मैंने इस हाथ को रोकना कब है या कितना कंट्रोल करना। तो इस पूरे सिचुएशन में अपने रिलेशनशिप में इत्तेदाल पैदा करने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आपने इत्तेदाल पैदा कर लिया उस दिन आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अपने आप को बर्बाद करने का नुस्खा सामने वाले को न बताएं। आपका शुक्रिया।